अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो है मेरा जो काऊ डंग मैंने जिस टब में रखी हुई थी उसके अंदर जो है ये इसकी ग्रोथ प्लांट की हो गई। और ये प्लांट जो है एलिफेंट ईयर प्लांट है, उसकी कोई मिट्टी खाली की होगी, उसके अंदर मैंने मिक्स करके रखा हुआ था मिट्टी के साथ, तो उसमें जो है ये एक बल्ब जो है एलिफेंट ईयर का पड़ा हुआ था। अब ये है कि इसकी ये स्टेम आप देखें कि ये भी थोड़ी सी स्टेम टूट गई है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। न्यू लीफ निकल रहा था लेकिन हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, और इसको जो है हम इस तरीके से इसमें ग्रो कर देंगे। छोटे बल्ब इसके लिए थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए होता है, लेकिन अभी फौरी तौर पे मैंने इसको ग्रो करना है तो मैं इसको इसी में लगा दूंगी। पॉट होंगे थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम। जो एलिफेंट ये प्लांट है, एक बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, और सूरज की रोशनी जो है बहुत से प्लांट के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वैसे ये कि वो उन प्लांट्स को ज़्यादा जब मिलती है तो वो उसको ख़राब करती है। तो हमें ये इसको भी किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको सूरज की इनडायरेक्ट सनलाइट मिले या ब्राइट रोशनी मिलती रहे, तो इसकी ग्रोथ जो है अच्छे से होती है। सनी लोकेशन में अगर आप रखेंगे जहाँ पे इसको सूर्य की रोशनी ज़्यादा देर मिल रही है तो इसके लीव्स जो है बंद हो जाएंगे। ये प्लांट जो है पानी को पसंद करता है, रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है, और इसको एक बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी मैं इसको एक छोटे से पॉट में लगा रही हूँ क्योंकि एक बल्ब है, थोड़ी सी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी बड़े पॉट में। ये देखिए इसके कितने खूबसूरत लीफ जो हैं, फ्रेश और हेल्दी लीफ थे, और लेकिन उनको ये तो एक स्विच चीज़ का जो है, ये लीव जो है इसके ये मैंने कट कर दिए। ये न्यू ग्रोथ जो है वो भी हो रही थी, उसको भी रिमूव कर दिया है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, और पानी को ये पसंद करने वाला प्लांट है, और इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है, तो इसकी वजह से इसको खाद की भी जो है रेगुलर ज़रूरत होती है कि आप इसको 1-2 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी सी खाद जो है वो इसमें ऐड करते रहें। आज थोड़ा सा आप कह लें कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसकी मेंटेनेंस चल रही है प्लांट्स की। तो एक प्लांट की हो गया, पहली वीडियो शेयर की थी स्विस चीज प्लांट की, ये हो गया। उसके अलावा जब आप प्लांट्स को बहुत देर तक ना देखें तो आपके प्लांट्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब ये मेरा प्लांट आप देखें, एलोवेरा का प्लांट है, और इसके लीफ जो हैं धूप में पड़ा हुआ है। अब इसके लीफ जो हैं बहुत से ख़राब हो गए, इसको हम कट करें। वैसे तो ये कहते हैं कि ये धूप का प्लांट है, एक मेडिसिनल प्लांट है, और हम ये आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये धूप में रखने वाला प्लांट है। लेकिन धूप जो है, जैसे अभी पिछले दिनों बहुत तेज़ धूप थी, ये ऐसी जगह पे था जहाँ पे इसके बाशें भी खूब मिली हैं और धूप भी पूरा दिन मिली है, तो इसकी थोड़ी सी जो है कंडीशन वो ख़राब है। इसको मैं आपको थोड़ा सा से करके दिखाऊंगी क्या चल रहा है। तो इसके जो लीव्स खराब हुए हुए हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, इसको भी अगर हम ब्राइट लोकेशन में रखें तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत खूबसूरत होती है, बहुत शानदार इसके कलर हो जाते हैं। इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, और ताकि प्लांट जो है थोड़ा सा खूबसूरत लुक में आए। ये देखिए कितना मैंने कभी इसका जेल जो है वो यूज़ नहीं किया। एक दफ़ा मेरी बेटी ने जो है इसका जेल यूज़ किया था बालों के लिए, और वो यही चीज़ है कि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसके अंदर जो जेल निकला उसमें से उसने कुछ उसमें येलो सा शेड भी आ रहा था, और वो यूज़ किया। लेकिन उसके बाद बहुत दिन तक उसको अपने बालों में
खारिश जो है होती रही है दिनों तक, और समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, पानी ख़राब आ रहा है या क्या चीज़ हो रही है। लेकिन ये कि बाद में पता चला कि वो जो येलो पोर्शन होता है उसमें से वो आपने निकालना होता है, क्योंकि उसकी वजह से खारिश आपके बालों में हो सकती है। ये जी, ये प्लांट भी जो है ठीक हो गया है 1 बाय 1 करके। बाकी प्लांट भी ठीक करूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर किसी प्लांट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।